हेलो ऑल। तो आज रिकर्शन की सीरीज़ में हम बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को आज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे काम करता है एक रिकर्शन पूरी तरीके से। अगर हम लगातार किसी दो रिकर्शन को कॉल कर दें और यहाँ भी कोई स्टेटमेंट डाल दें, यहाँ कोई स्टेटमेंट डाल दें, यहाँ कोई स्टेटमेंट डाल दें, तो फिर ये कैसे प्रिंट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा ये। तो चलिए करके देखते हैं इसको और उसके बाद खुद में ट्राई रन करेंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो मैंने अपना पूरा आधा काम तो कर लिया है। मैं एक इंट ले लेता हूँ, कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, एज को लेट से 4। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको ड्राई रन कर सकें खुद से। और उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं इस ए को पास कराता हूँ और यहाँ हम भाई साहब इसको रिसीव करा लेते हैं इंट एक्स में किसी में भी। उसके बाद मैं लिखता हूँ printf और भाई पहले हो रहा है ना ये, तो pre1 एंड स्लैश एंड मैं कॉल करता हूँ अपने इसको और जस्ट निगेटिव में करने जाता हूँ इसको मैं, मतलब कि x-1 में कर रहा हूँ क्योंकि छोटे वाले भाई को बुलाता है हमेशा। और वापस से भाई साहब printf और इसको तो मैं इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्लैश एन और मैं वापस से फन x-1 कॉल कर देता हूँ। और मैं एक यहाँ इफ़ अगर x की वैल्यू 0 होती है तो भाई साहब कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए मुझे। तो ट्राई करिए आप लोग एक बार इसको कर लेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैं इसको रन कराता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिएगा और ट्राई करिएगा कि आप लोगों ने कितना किया इसमें। एक स्टेटमेंट और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नेट से, printf और प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट 3 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करिएगा क्या आउटपुट आता है, वीडियो पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा। मैं इसको रन कराता हूँ अगर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, printf में प्रॉब्लम आई है, printf में प्रॉब्लम आई है। तो ये रहा मेरा आउटपुट। आप लोग मैच कराइएगा क्या आता है। आंसर है प्री वन इंटू पोस्ट 3 इंटू प्री1 इंटू पोस्ट 3 इंटू प्री वन इंटू पोस्ट 3 इंटू प्री1 इंटू पोस्ट 3। तो अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, चलिए देखते हैं इसको कैसे आया ये। तो इनको हम यहाँ पकड़ के लेके आए, इनको पटको इधर, और यहाँ से हम अपने इस पर्टिकुलर कोड को पकड़ लेते हैं ताकि हम इसको ड्राई रन करा सकें, ठीक है। इसको मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रखते हैं। और ये सारा खेल किसके लिए हुआ है, ये सारा खेल हुआ है हाँ, तो ये सारा खेल हुआ है n=3 के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड से चलेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं इस पर ताकि ये भूले नहीं। तो हमने कहा ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है और ये लाइन नंबर 5 है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हैं आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावा हो या सी हो या C++ हो,
तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बस सिंटैक्स का प्रॉब्लम होगा, उसे आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए चलते हैं इसको लेकर के यहाँ पे, और तो स्टार्ट करते हैं साहब। लाइन नंबर 1 चलेगी, n=3 आया, लाइन नंबर 1 चली, मैं यहाँ आउटपुट लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो लाइन नंबर अगर 1 चलेगी तो मैं 1 डॉट दूंगा, ठीक है। 2 चलेगी 2 डॉट दूंगा, 3 चलेगी 3 डॉट दूंगा, 4 चलेगी 4 डॉट, 5 चलेगी 5 डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा काम क्या हुआ, लाइन जो बोर मत होइएगा क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी, बस लगे रहिए, साथ दीजिएगा। तो लाइन नंबर 1 चला, प्रिंट हो गया क्या, प्री 1 प्रिंट हुआ। लाइन नंबर 1 चला और यहाँ पे एक्चुअली f(3) है, ठीक है। लाइन नंबर 1 चला, f(3) था पहले, आया ना वहाँ से कॉल होकर के f(3) आया। लाइन नंबर 1 चली तो प्रिंट हो गया। लाइन नंबर 2 चली तो कॉल लग गई किसको, 2 को। लाइन नंबर 2 को कॉल लग गई तो अब यहाँ फिर लाइन नंबर 1 चलेगा। अब इस पर नहीं आएंगे क्योंकि अब जब उतरेंगे वापस तब इस पर आके गिरेंगे, तब फिर इसको चलाएंगे। अभी हम लाइन नंबर 2 को चलाएंगे। तो लाइन नंबर जब 2 पे वापस चला, पहली लाइन चली तो प्री 1 दोबारा से आया, ठीक है, प्री 1 आ गया। फिर लाइन नंबर 2 जब चलेगी तो वापस से कॉल लग जाएगी 1 के लिए, और फिर 1 पे भी लाइन नंबर 1 चलेगी तो वापस से प्री 1 आया। लाइन नंबर जब 2 चलेगी तो वापस से कॉल लगेगी 0 के लिए, ठीक है। 0 मेरा क्या था, बेस केस था, तो मैं कहूँगा भैया तुम यहाँ से वाइप आउट हो जाओ, लिख लो लिख लो लिख लो, जगह खाली करो तुरंत, ठीक है, ये क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से बिठा देता हूँ। इस पे गिरे 1 पे गिरे, 1 पे आए तो लाइन नंबर 3 यहाँ चलेगी। लाइन नंबर 1 पे आए तो यहाँ लाइन नंबर 3 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा, इंटू प्रिंट होगा। इंटू लाइन नंबर 3 4, लाइन नंबर 4 चलेगी तो वापस से 0 को कॉल करेगा, और ये बेस केस है तो इसको क्या करेगा, वाइप आउट करेगा, तो वाइप आउट कर दिया। लाइन नंबर 4 के बाद 5 नंबर चलेगी तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, पोस्ट 3, ठीक है। ये लाइन पूरी ख़त्म हो चुकी है तो ये क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, मतलब भैया, ठीक। अब कहाँ गिरे, 2 पे गिरे, 2 पे गिरने के बाद यहाँ कौन है, लाइन नंबर 3 चलेगी। लाइन नंबर 3 चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनटू, समझते जाइएगा, कोशिश करिएगा खुद से करने की, ठीक है। और वीडियो स्किप और फॉरवर्ड बैकवर्ड में मत फंसिएगा, एक साथ में देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। लाइन नंबर 3 चल चुकी है, लाइन नंबर 4 चलेगी तो कॉल लग जाएगी 1 को, और अगर 1 पे भी लाइन नंबर 1 चलेगी तो लाइन नंबर 1 चलेगी तो वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा, प्री 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर लाइन नंबर जब 2 चलेगी तो 0 कॉल लग जाएगी, और 0 कॉल लगेगी तो ये बोलेगा वाइप आउट हो लो क्योंकि तुम बेस केस हो। फिर लाइन नंबर 3 चलेगी, यहाँ से लाइन नंबर 3 चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनटू प्रिंट हो जाएगा। लाइन नंबर 4 चलेगी तो वापस 0 कॉल करेगा, और जब 0 कॉल करेगा तो ये बोलेगा भाई बेस केस हो तुम, निकल लो तुरंत जल्दी से। फिर लाइन नंबर 5 चलेगी तो पोस्ट 3 आएगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसका आगे का आउटपुट इधर लिखता हूँ। ये 1 कंप्लीट हो गया भैया, कंप्लीट होगा तो क्या रहेगा, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, निकल लो। लाइन नंबर 2 पे गिरे तो कितनी चाहिए, 1 2 3 4 4 चलेगी। लाइन नंबर 5 चलेगी तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, मैं ये लिख देता हूँ सारे लास्ट वाले में, पोस्ट 3 प्रिंट हो जाएगा। तुम भी खाली हो गए, चलो पहले फुर्सत में निकल लो। यहाँ गिरे, लाइन नंबर 2 चल चुकी है, लाइन नंबर 3 चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनटू प्रिंट हो जाएगा, इनटू प्रिंट हो गया। लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 चलेगी तो 2 को कॉल लगेगी, और 2 के लिए फिर से लाइन नंबर 1 चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्री 1 प्रिंट हो जाएगा।
फिर लाइन नंबर जब 2 चलेगी तो 1 को कॉल लगेगी, ठीक है। और जब 1 को कॉल लगेगी तो फिर से वापस आएगा, तो 1 को कॉल लगी तो 1 के लिए फिर लाइन नंबर 1 चलेगा, तो फिर से प्री 1 आएगा। फिर लाइन नंबर जब 2 चलेगी तो 0 कॉल लगेगी, बेस केस हो, कैसे आ गए निकल लो। फिर लाइन नंबर 3 चलेगी तो इन 2 आएगा, लाइन नंबर 4 चलेगी तो कॉल लगेगी 0, अरे फिर तुम आ गए निकलो। लाइन नंबर 5 चलेगी तो पोस्ट 3 निकल। काम तुम्हारा हो गया, निकल लो भैया, तुम भी, तुम्हारा काम हो गया। लाइन नंबर 2 पे गिरे, ठीक है, 2 लाइन चल चुकी थी, तीसरी लाइन चलेगी तो इन 2 आएगा। तीसरी बार चौथी लाइन चलेगी तो कॉल लग जाएगी 1 को, और 1 पे पहली लाइन चलेगी तो प्री 1, दूसरी लाइन चलेगी तो 0 बेस केस हटो, तीसरी लाइन चलेगी तो इन 2, चौथी लाइन चलेगी तो 0 बेस केस हटो 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 हटो, पांचवी लाइन चलेगी तो पोस्ट 3, ठीक है। लाइन नंबर 1 निपट चुके हैं भैया, जब निपट चुके तो कर क्या रहे हो यहाँ, हटो, 3 2 5 खत्म होगा। और 1 2 3 4 लाइन चल चुकी है, इसकी पांचवी लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पोस्ट। खत्म हो गया, बस थोड़ी देर और लगे रहे हमारे साथ। लाइन नंबर 2 भी खत्म हो चुकी है, तो कर क्या रहे हो यहाँ पे, चलो रास्ता ना लो, खाली करो आगे बढ़ो। F3 पे गिरे, इस पे जब गिरे तो इसकी भी 4 लाइनें चल चुकी हैं, जब पांचवी लाइन चलेगी तो इसका भी एक और पोस्ट 3 प्रिंट हो जाएगा। हो गया तुम्हारा भी, खाली हो गया। तो ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो गया, खाली हो गया, स्टैक खाली हो चुका है पूरी तरीके से, अच्छी बात है। तो ये हमारे आउटपुट है सारे। तो मैच करा लेते हैं, प्री वन देखो, प्री वन I2, प्री वन I2, सही बात है। पोस्ट 3 × 2 ठीक है। फिर प्री वन I2 P3 ठीक है, देखो प्री वन I2 P3 यहाँ तक ठीक है। इनटू प्री वन इनटू प्री वन ठीक है, इन प्री वन 20 यहाँ तक हुआ था, इनटू P3 I2 इंटू P3 I2 ठीक है, प्री वन I2 और 3 बार पोस्ट 3। तो ये ओवरऑल हमारा आंसर आ चुका है। तो वीडियो शायद ज़्यादा लंबी ना खिंच जाए, मैं सोच रहा हूँ 13 मिनट का अभी वीडियो हुआ, थोड़ी सी वीडियो खींचेगी, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। और इतना बड़ा एनालिसिस करना तो पॉसिबल है नहीं, तो थोड़ी सी ईज चाहिए अपने को। तो मैं इसको रब करता हूँ पहले तो, और तो काम करते हैं, n=2 के लिए करके देखते हैं। काम करते हैं, पहले तो इसको n=2 के लिए चला लेते हैं और उसका आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि उसको करना बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ से कर देता हूँ पूरे को डिलीट, पहले तो पेस्ट करता हूँ, ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो मेरा ये आउटपुट आया, देखो भाई साहब, n=2 के लिए आउटपुट आया। तो या तो एक वही अपना चाह रहा था, स्टेप बनाया, और लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जैसे जैसे एग्जीक्यूट कर रहे थे उस हिसाब से हम स्टेप को भर रहे थे, अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना रहे थे और हम अपना आंसर निकाल रहे थे। सेकेंड चीज़ आता है, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। मतलब अगर यहाँ 2 है, इसको बोलते हैं लेफ़्ट कॉल, इसको बोलते हैं राइट कॉल, ये होती है लेफ़्ट कॉल, ये होती है राइट कॉल। और ये जो एरिया होता है ना,
इसको बोलते हैं प्री, मतलब पहले ही हो गया ना एरिया, लेफ्ट कॉल से पहले, तो लेफ्ट कॉल से पहले का एरिया ये क्या है, प्री। फिर ये क्या है, लेफ्ट कॉल। फिर ये क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये बोलते हैं इसको इन ऑर्डर या इन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन, ये है तुम्हारी राइट कॉल, और ये क्या है, पोस्ट एरिया। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम, इसकी मदद से हम इसको कोशिश करेंगे निकालने की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को n इज इक्वल टू 2 के साथ। तो मैंने लिया 2 लिया, तो कॉल लगी, लेफ्ट कॉल सारे पहले बुला लेते हैं। लेफ्ट कॉल लगी, एक राइट कॉल भी लगेगी, पहले लेफ्ट कॉल को निपटा लेते हैं। 2 के बाद 1 आएगा, फिर से लेफ्ट कॉल लगी इसकी, तो 0 आएगा, और 0 बेस केस होता है तो रिटर्न करेगा, 1 पे गिरे, 1 पे जब गिरे तो राइट कॉल लगेगी, और राइट कॉल लगेगी तो फिर से 0 आएगा, फिर से 1 पे गिरे, तो अब यहाँ से कॉल बची नहीं है तो वापस आएगा 2 पे। 2 पे आए तो राइट कॉल लगेगी, तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ से फिर से राइट कॉल लगा दिया मैंने, 0, तो ये वापस करेगा, रिटर्न करेगा, लेफ्ट कॉल लगेगी 0, फिर से वापस 2 पे गया, दोनों कॉल कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो मैं अपना एक काम करता हूँ, इसका जो आंसर होगा, मैं इसके आंसर को यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं इसके आंसर को। देखो, यहाँ शुरू किया, क्या मिला, प्री 1, इस वाले को 1 बोलते हैं, इस वाले को 2, इस वाले को 3, यही तो है। तो 1 2 3, तो ये प्री 1 इंटू पोस्ट 3 ऐसे ही बनेगा। तो क्या आ गया, प्री 1 यहाँ पहुँचे, फिर से इसका ये एरिया मिला, फिर से मिला मेरे को प्री 1, वापस बढ़े, रिटर्न किया, यहाँ पहुँचे तो ये एरिया मिला, क्या है ये, इन 2, वापस पहुँचे 0 पहुँचे, 0 रिटर्न करके दिया, पहुँचे इसके पोस्ट में, तो क्या आएगा, पोस्ट 3। फिर से जब वापस आए तो यहाँ पहुँचे तो ये क्या देगा, ये 2 है तो इन में है, तो इन 2 ये देगा मुझे, इन 2। वापस से यहाँ पहुँचे तो ये क्या है, ये एरिया जो क्या है, प्री एरिया है, तो प्री 1, ठीक है, ये 1 2 3, 1 2 3, वापस से गए, 0 से रिटर्न लौटे, 2 पे आए, तो जब 2 पे आए तो ये क्या देगा, इन 1, और फिर से ये वापस 0 पे गया, 0 से रिटर्न लौट आया, यहाँ पे आए तो पोस्ट 3, और वापस यहाँ से 3 पे आए तो ये भी वापस हमको दे दिया पोस्ट 3। मैच क्या करते हैं, पोस्ट 3 सही है, इन 1 नहीं होना चाहिए, इन 2 होगा, इन 2 ठीक है, प्री 1 ठीक है, इन 2 ठीक है, पोस्ट 3 इन 2 प्री 1। तो ये इसको बोलते हैं हम यूलर पाथ। ठीक है, तो इससे हम आसानी से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर इसी क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करें 3 के लिए, तो आप लोग ट्राई करिएगा एक बार, और कमेंट में बताइएगा तो क्वेश्चन कैसा था, और क्या अभी भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर टेस्ट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर नीड हुई तो उसी क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा, और उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।